इसके पहले आप क्या पढ़े थे? अल्कोहल, ईथर और फिनॉल का बेसिक नाम पढ़ लिए थे। आज क्या पढ़ना है? अल्कोहल बनाने की विधि। पहले अल्कोहल बनाने की विधि पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद में फिनॉल की और लास्ट में ईथर की पढ़ लेंगे। ठीक है, तीनों का प्रिपरेशन मेथड से साथ चलेगा, या अल्कोहल फिनॉल पहले पढ़ लेते हैं, ईथर बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अल्कोहल और फिनॉल पहले पढ़ लेते हैं, ईथर बाद में पढ़ लेते हैं। तो हेडिंग आप लोग डालेंगे अल्कोहल बनाने की सामान्य विधियां। क्या हो जाएगा? प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल। प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल मीन्स अल्कोहल बनाने की विधियां। चलिए पहला मेथड हम लोग पढ़ते हैं। पहला मेथड क्या हो जाएगा? एल्कीन के जल अपघटन से। क्या होगा? एल्कीन के जल अपघटन से मीन्स हो जाएगा हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्कीन। ठीक है, अब एल्कीन बोलते हैं तो एल्कीन का मतलब समझ रहे हैं कि एल्कीन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा? डबल बॉन्ड। मीन्स यहाँ पे हम कंपाउंड ले लेते हैं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ले लेते हैं। मीन्स ये आपका बन जाएगा क्या? एल्कीन। जो एनसीईआरटी में है पहले वही मैं बता रहा हूँ। एल्कीन हो गया। अब इसका हम क्या करते हैं? हाइड्रोलिसिस करते हैं, मीन्स जल अपघटन करते हैं। और जब हाइड्रोलिसिस या जल अपघटन करेंगे तो H2O से जब क्रिया कराते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? जल अपघटन या हाइड्रोलिसिस। बात समझ में आ रही है? हैलोजनीकरण मीन्स क्या होता है? तुरंत बोलो, हैलोजनीकरण मीन्स फ्लोरीनीकरण, ब्रोमीनीकरण, आयोडीनीकरण। पता है ना? फ्रीडल क्राफ्ट में क्या हो रहा था? AlCl3 कितने प्रकार की होती है? दो। कौन कौन से? एल्कलीकरण और एसिडीकरण। ठीक है, और इसके पहले क्या पढ़े थे? इसके पहले पढ़े थे नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या हो रहा था? HNO3 से क्रिया करा रहे थे। नाइट्रेशन में क्या हो रहा था? HNO3 से सल्फोनेशन या सल्फोनीकरण H2SO4 से करवा रहे थे। कोई दिक्कत यहाँ तक? और हाइड्रोजनेशन मीन्स हाइड्रोजन से क्रिया। अगर हाइड्रोजनेशन बोलेगा तो हाइड्रोजन से, और अगर हाइड्रोजनेशन बोलेगा तो हाइड्रोजन से, और अगर हाइड्रोलिसिस बोल दिया तो H2O से, या जल अपघटन बोल दिया तो H2O से। तो यहाँ क्या किया जा रहा है? एल्कीन का जल अपघटन किया जा रहा है। और एल्कीन का जल अपघटन जब करेंगे किसमें? H+ में एसिडिक मीडियम में। या इसी को अगर आप दिखाना चाहें तो क्या दिखा सकते हैं? H3O सिंगल+ दिखा सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक है? अब ये रिएक्शन कैसे चलेगी? इस रिएक्शन को समझने के लिए हम क्या करेंगे? पहले वाले चैप्टर पे जाएंगे। पहला चैप्टर का मतलब हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। तो वहां पर एक लॉ पढ़े थे, मार्कोनी का लॉ। क्या पढ़े थे? मार्कोनी का लॉ। और उसी का जस्ट अपोजिट आप पढ़े थे एंटी मार्कोनी का लॉ। और एंटी मार्कोनी का लॉ को और किस नाम से जाते हैं? पराक्साइड इफेक्ट और थेरस प्रभाव। ठीक है, पराक्साइड इफेक्ट या थेरस प्रभाव। तो मार्कोनी का लॉ में वहां पर क्या हो रहा था? R था, बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 मीन्स ये क्या था? एल्कीन था। और रिएक्ट करा रहे थे किससे? हाइड्रोजन हैलाइड से। तो मार्कोनी का लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो रहा था कि हाइड्रोजन उसी कार्बन परमाणु के साथ जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या सबसे कम होगी। मीन्स ये हाइड्रोजन आकर के इसके साथ जुड़ता था, हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ता था। और जब जुड़ते थे तो क्या बनाते थे? RC। अब ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई है, पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। मीन्स इस CH के साथ आकर के जुड़ जाएगा हाइड्रोजन। मीन्स CH हो जाता था यहाँ हाइड्रोजन, और ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, बचा सिग्मा। तो सिग्मा बॉन्ड, अब यहाँ CH2 है, एक हाइड्रोजन आकर के यहाँ जुड़ गया, ये हो गया CH3। तो यहाँ हमें मिल जाता था हेलो एल्केन मिल जाता था। सेम वैसे ये भी रिएक्शन परफॉर्म करेगी, ऐसे ही रिएक्शन ये भी होगा। मीन्स यहाँ भी मार्कोनी का लॉ अप्लाई होगा। है क्या? H2O में क्या होगा? H+ और OH- में ये डिसोसिएट होगा। अगर यहाँ हाइड्रोजन हैलाइड को देखेंगे तो हैलाइड पर नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव। तो हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ रहा था? ऐसे कार्बन परमाणु के साथ जुड़ता था जहां पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या सबसे कम थी। अब यहाँ पर हाइड्रोजन एटम तो दिखाया नहीं गया है। मीन्स OH आकर के किसी ऐसे कार्बन परमाणु से जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या सबसे कम होगी। मीन्स OH आकर के एक कार्बन से जुड़ जाएगा, और जो ये डबल बॉन्ड है पाई और सिग्मा है तो पाई बॉन्ड
टूट जाएगा। मीन्स यहाँ हो जाएगा C और यहाँ पर आकर के जुड़ जाएगा OH। होगा नहीं होगा? और जो डबल बॉन्ड है पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, बचा सिग्मा, और इस C के साथ आकर के जुड़ जाएगा H और ये डबल बॉन्ड। यहाँ कार्बन कार्बन बीच में सिंगल बॉन्ड हो गया और ये जुड़ गया OH, और जब OH जुड़ जाएगा तो ये क्या कहलाएगा? एल्कोहल कहलाएगा। बात समझ में आई है? कोई दिक्कत? अब आर की हम क्या करते हैं, यहाँ जो एल्कीन लिखे हैं पर्टिकुलर कोई वैल्यू रख देते हैं, ठीक है? वैल्यू रख करके फिर देखते हैं क्या होता है इसमें। कंपाउंड ले लेंगे CH3CH डबल बॉन्ड CH2, 3 कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की चेन को हम क्या बोलेंगे? प्रोप बोलेंगे। डबल बॉन्ड है तो ई नाम हो जाएगा। नॉर्मल चेन है, आप यहाँ पर N लगाएं या न लगाएं कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपीन। अब इस प्रोपीन को हम क्या करते हैं? हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। किसमें? एसिडिक मीडियम में, अम्लीय माध्यम में। अम्लीय माध्यम में जब रिएक्ट कराएंगे तो OH आकर के इस कार्बन के साथ जुड़ेगा और हाइड्रोजन आकर के इस कार्बन के साथ जुड़ेगा। बात समझ में आ रही है? मिक्स हो जाएगा CH3 और है CH, और CH के साथ आकर के क्या जुड़ेगा? नेगेटिव चार्ज वाला पार्ट, और नेगेटिव चार्ज किसमें होगा? OH में। चाहे नेगेटिव चार्ज हम बोले या इसको हम क्या बोल सकते हैं? न्यूक्लियोफाइल। जिस पर नेगेटिव चार्ज होगा वो क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल। जिस पर पॉजिटिव होगा वो इलेक्ट्रोफाइल। मीन्स यहाँ से न्यूक्लियोफाइल आकर के इस CH के साथ जुड़ेगा और इलेक्ट्रोफाइल आकर के CH2 के साथ जुड़ेगा। मीन्स यहाँ हो जाएगा OH और यहाँ CH2 था, एक हाइड्रोजन आकर के जुड़ जाएगा तो हो जाएगा CH3। बात समझ में आई? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इसका नाम लिखना है तो क्या करेंगे? चाहे इधर से नंबर करें, कार्बन नंबर 2 पर ही OH आएगा। इधर से मान लीजिए कर देते हैं 1 2 3, 3 कार्बन की चेन है, प्रोप हो जाएगा। सिंगल सिंगल बॉन्ड है सारे कार्बन कार्बन बीच में, तो एन हो जाएगा। कार्बन नंबर 2 से क्या लगाए? OH लगाए, बॉन्ड 2 एल्कोहल का क्या हो जाएगा? और नाम हो जाएगा प्रोपेन 2 और, या इसी का अदर नेम लिखना चाहो, ठीक है? 3 कार्बन की चेन है, प्रोप कर देंगे, है ना? और सारे क्या है? सिंगल बॉन्ड, तो ANE लगाएंगे। अब एल्कोहल का जो सफिक्स होगा ऑल लगाएंगे तो ई को हटा करके ये ऑल लगा देंगे, और ये जो एल्कोहलिक ग्रुप है कार्बन नंबर 2 से जुड़ा है तो हो जाएगा 2 प्रोपेनॉल। बात समझ में आई? ये हो गया आपका पहला मेथड क्या करने के लिए? एल्कोहल बनाने की विधि। अब इसी रिएक्शन का क्या पढ़ना है? मैकेनिज्म पढ़नी है, ठीक है? क्या जो आप एल्कीन का जल अपघटन कर रहे थे एसिडिक मीडियम में, और वो क्रिया करके क्या बना रहा था? एल्कोहल। वो कैसे क्रिया करता है उसको देखना है। मीन्स एल्कीन का जल अपघटन का क्या पढ़ना है? क्रिया विधि पढ़नी है आपको, ठीक है? तो हेडिंग डालेंगे मैकेनिज्म ऑफ, मैकेनिज्म ऑफ, किसकी मैकेनिज्म पढ़ना है? हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्कीन, ठीक है? आप लोग हिंदी में लिखेंगे इसको, एल्कीन का जल अपघटन की क्रिया विधि पढ़ना है। इसके पहले आपने पढ़ा था कि एल्कीन का हाइड्रोलिसिस कर देते तो एल्कोहल मिल जाता है। अब उसी रिएक्शन का हमें क्या पढ़ना है? मैकेनिज्म पढ़ना है। मीन्स क्रिया विधि पढ़नी है कि कैसे कौन सा रिएक्टेंट पहले अटैक करेगा, क्या बनता है क्या नहीं बनता है। तो एल्कीन का जल अपघटन की क्रिया विधि 3 स्टेप में कंप्लीट होगी, 3 चरण में कंप्लीट होगी, ठीक है? पहला हो जाएगा स्टेप फर्स्ट। पहले स्टेप में क्या होगा? पहले स्टेप में आपने देखा था कि H2O है वो एसिडिक मीडियम में होता है, ठीक है? तो होगा क्या? H2O, अब ये एसिडिक मीडियम का मतलब H+ हो गया, इससे रिएक्ट करेगा। अब H2O में अगर देखेंगे तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। या आप कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है और ये H+ दिखाया गया है, तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर है। इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, यहाँ मतलब इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा? H+ डायरेक्ट जा करके इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर देगा, और जैसे इस एक पेयर इलेक्ट्रॉन के साथ ये H+ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा तो इसके तो इलेक्ट्रॉन की कमी तो पूरी हो जाती है ना, इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी हो जाएगी। लेकिन एक पेयर जब इससे ये बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन की कमी को दिखाने के लिए हम क्या करेंगे? प्लस साइन यूज करेंगे। मीन्स
हाइड्रोजन आकर के इसके साथ जब जुड़ेगा तो 3 हाइड्रोजन हो जाएगा और ऑक्सीजन पर क्या हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन वन पेयर एक पेयर या एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रह जाता है। बात समझ में आ गई? तो ये बना लेता है प्रोटोनेटेड वाटर या प्रोटॉन युक्त क्या बना लेता है जल। क्या बना लेगा ये प्रोटॉन युक्त जल बना लेगा। ठीक है, प्रोटॉन युक्त जल। H+ को प्रोटॉन भी कहते हैं, पता है ना? H+ को क्या कहते हैं? क्यों? अच्छा, मतलब पॉजिटिव रहेगा तो उसको प्रोटॉन बोलते जाएंगे। देखिए हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर कितना होता है 1 होता है। तो में हम कह सकते हैं किसी भी परमाणु का जितना परमाणु क्रमांक होगा उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन और उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो जब ये उदासीन है तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 हो जाएगी, प्रोटॉनों की संख्या 1 हो जाएगी। अब जब ये H+ बना तो H+ का मतलब कि इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अगर यहाँ डबल प्लस होता तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अगर ट्रिपल प्लस होता तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। तो कितना प्लस है यहाँ पर? 1। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। तो जब H+ हो जाएगा तो इसके पास कितने एक इलेक्ट्रॉन जब निकाल देगा तो कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा? एक ही इलेक्ट्रॉन था वो भी निकाल दिया तो कितना हो जाएगा? तो कितना बचा? इसके क्या बचा है? प्रोटॉन। और प्रोटॉन कितना है? 1। तो जब इसके पास केवल प्रोटॉन होते हैं तो इसलिए H+ को हम क्या कहते हैं? प्रोटॉन कहते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई? तो H2O था, अब इसके साथ प्रोटॉन आकर के मिल गया तो ये हो जाएगा जल। कैसा? प्रोटॉन युक्त जल। ये एक ही स्टेप में काम हो रहा है। अब यहीं पर हम ले लेंगे एल्कीन। क्या ले लेंगे? एल्कीन। एल्कीन हो जाएगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, अब ये प्रोटॉन युक्त जो जल है ये आकर के इसके साथ क्रिया करेगा। क्या करेगा? इसके साथ क्रिया करेगा। या इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन, इधर एक हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन, ये पॉजिटिव चार्ज। तो ऑक्सीजन के पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये हो गया कि ये इलेक्ट्रॉन स्नेही है, इलेक्ट्रॉन स्नेही है। या ये आप सेंटर देखेंगे तो या ये कैसा है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन की कमी है कि नहीं? ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए क्या करेगा? ये जो इस ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा है, कोई एक हाइड्रोजन के साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा और जब खींचेगा तो ये बंद यहाँ से टूटेगा और जब टूटेगा तो ये जो आपका बनेगा ये पूरा क्या बन जाएगा? H2O बनेगा। और जैसे ये प्रोटॉन बनेगा तुरंत आकर के इस एक कार्बन पर अटैक कर देगा, मींस ये हाइड्रोजन आकर के इसके साथ जुड़ जाएगा और जब इसके साथ जुड़ जाएगा तो इस कार्बन पर क्या जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा? ये जो पाई इलेक्ट्रॉन से ये कार्बन अपनी तरफ खींचेगा तो यहाँ हो जाएगा फॉर्सली नेगेटिव और यहाँ हो जाएगा फॉर्सली पॉजिटिव वेक्टर। और ये H+ आकर के इस कार्बन के साथ जब जुड़ेगा तो इस कार्बन पर आ जाएगा कंप्लीटली पॉजिटिव। मींस यहाँ बनेगा क्या? कार्बन। अब इस कार्बन के साथ क्या जुड़ा है? ये हाइड्रोजन, मींस ये हो जाएगा हाइड्रोजन। डबल बॉन्ड था, एक सिग्मा एक पाई था तो यहाँ पाई बंद टूट जाएगा तो बचेगा सिंगल बॉन्ड। अब ये कार्बन है, अब ये जब सिंगल बॉन्ड बचा, जब तक ये बॉन्ड जुड़ा था तब तक यहाँ आंशिक धनावेश था। जब बंध टूट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा पूर्णतया धनावेश। कार्बन पर फिर क्या जाएगा? पूर्णतया धनावेश। और जब कार्बन पर धनावेश आ जाता है तो क्या कहते हैं इसको? कार्बन पर धनावेश आता है तो क्या कहते हैं? कार्बोधनायन। मींस ये हो जाएगा कार्बोकेटायन हो जाएगा। हिंदी में बोलेंगे कार्बोधनायन और इंग्लिश में बोलेंगे कार्बोकेटायन। बात समझ में आई? तो मींस फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? जो एल्कीन था वो क्या बनाता है? कार्बोकेटायन। और यहाँ से जब ये शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन लेकर के निकल जाएगा तो ये आपका बन जाएगा H2O। मींस यहाँ हो जाता है आपका H2O। ये हो गया स्टेप फर्स्ट में का। ठीक है, क्या हो गया? स्टेप फर्स्ट। अब देखिए स्टेप सेकंड में क्या होगा? स्टेप सेकंड में कार्बन है, हाइड्रोजन इससे जुड़ा है, कार्बन यहाँ पॉजिटिव, ये मींस ये आपका क्या है? कार्बोकेटायन। क्या है? कार्बोकेटायन। अब जो H2O है, अब इस H2O में क्या है? हम लिख देते हैं ऑक्सीजन और इधर दिखा देते हैं हाइड्रोजन। तो इसके पास क्या है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है। अब यहाँ कार्बन पर क्या है? कार्बन डिफिशिएंट हो गया। अब ये इसके साथ क्या करेगा? बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। करेगा नहीं करेगा? है? करेगा। और जब ये इसके साथ करेगा तो क्या बना लेगा? ये H2O जाकर के इसके साथ जुड़ेगा, मींस हो जाएगा कार्बन, ये हाइड्रोजन था,
कार्बन, अब इसके साथ क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन, और एक हाइड्रोजन ये है और दूसरा हाइड्रोजन ये है, ठीक, और ये एक बॉन्ड। समझ में आ रही नहीं आ रहा है? ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल क्या हो जाएगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, प्रोटोनेटेड अल्कोहल मीन्स प्रोटॉन युक्त अल्कोहल का निर्माण। स्टेप सेकंड में क्या हो जाएगा, प्रोटॉन युक्त अल्कोहल का निर्माण हो जाएगा। स्टेप थर्ड हो जाएगा, स्टेप थर्ड में क्या होगा, बना क्या था, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना था, मीन्स H हो गया, ये कार्बन, यहाँ ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, और यहाँ था पॉजिटिव चार्ज, एक ये बॉन्ड था, यही क्या था आपका प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ठीक है। इसको हम प्रोटोनेटेड अल्कोहल बोले या प्रोटॉन युक्त अल्कोहल बोले। अब इसमें होगा क्या, आपने स्टेप फर्स्ट में देखा था कि एक H+H2O के साथ आकर के जुड़ गया था, तो अब होगा क्या, चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन की कमी पूरा करने के लिए जो ये हाइड्रोजन से बॉन्ड फॉर्मेशन किया, चाहे यहाँ का या यहाँ का, क्या करेगा, साझे के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, और जब खींचेगा यहाँ से तो ये साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जब खींचेगा तो यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये बंद क्या होगा, टूट जाएगा, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, और ये H+ के रूप में बाहर निकल जाएगा, मीन्स ये H+ निकल जा रहा है, -H+, माइनस का मतलब H+ निकल रहा है, या प्रोटॉन क्या हो रहा है, इसमें से निकल रहा है, और जब प्रोटॉन निकलेगा तो कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है, दूसरा हो जाएगा कार्बन, ऑक्सीजन, और ये हो जाएगा हाइड्रोजन हो जाएगा। अब ये OH ग्रुप आकर के जुड़ा कि नहीं जुड़ा, इसके साथ जुड़ा ना, तो ये हो जाएगा आपका अल्कोहल हो जाएगा। या यहाँ H+ नहीं दिखाना चाहते हो तो प्लस करके H+ दिखा देंगे। तो स्टेप थर्ड में क्या हो रहा है, प्रोटॉन का निकलना, ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रोटॉन का निकलना। स्टेप फर्स्ट में क्या था, कार्बोकेटाइन का बनना, स्टेप सेकंड में क्या था, प्रोटॉन युक्त अल्कोहल का बनना, स्टेप थर्ड में क्या हो रहा है, प्रोटॉन का निकलना, और जब प्रोटॉन निकल जाएगा तो ये आपको अल्कोहल मिल जाएगा, ठीक है। अब इसको नोट करो।